फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं एपिसोड 2 के लास्ट पार्ट में। हम देखते हैं कि पॉल ने किस किया था और विक्टर से बिहेव किया था। पॉल हो गया, ये नीता हो गई, बहुत रो रही होती है वान। उसको वो सब याद आ रहा होता है जो उसने अब तक फेस किया है, और वो डिसाइड करती है कि वो फाइट बैक करेगी। वो चुपचाप सुनेगी नहीं, है सब बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ हम देखते हैं कि पॉल जो है वो अपने बाथटब में लेटा हुआ है और वो वही बस चीजें सोच रहा है। सोच रहा है कि किस तरह से वो कह रही थी कि तुम जो करना है करो, लेकिन बस आज के बाद मुझे कल मत दिखाना मुझे। और वो गुस्सा लगता है, कहता है कि मुझे इतना कैसे इंटरेस्ट हो सकता है इस लड़की में, और कि तेज से वो पानी में ऐसे हाथ मारता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो पॉल और नीता जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं सिंगर्स को लेके। तो नीता उससे कह रही होती है कि सारा को ही हम लीड लेंगे, लेकिन पॉल कहता है कि हम टैलेंट अभी सर्च करेंगे। तब तक उसको गाने की आवाज आती है, तो फिर समझ जाता है कि वान आ गई है। वान एक्चुअली ऑडिशन दे रही होती है एनॉन को। तभी वहां पे पॉल और नीता आ जाते हैं। एनॉन उसको बताता है कि पान ने और उसके टीम ने डिसाइड किया कि वो हमारे साथ काम करेगी। नीता ऐसे कहती है कि आप पक्का श्योर हैं कि इन लोग के साथ आप एजेंसी में काम करना चाहते हैं। तो फिर जिसपे एनॉन एनॉन कहता है कि ये सब पॉल पे डिपेंड करता है, क्योंकि पॉल ने ही मुझे आइडिया दिया था कि हमारे पास सिंगर्स की वैरायटी होनी चाहिए, हम किसी एक सिंगर के भरोसे पूरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पॉल ये कहता है कि जो भी मेरे यहाँ काम करेगा उसको उसका टेस्ट कब क्लियर करना पड़ेगा, बिना टेस्ट क्लियर किए कोई काम नहीं होगा। तो वन कहती है ठीक है मैं टेस्ट दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अब जो है पॉल जो अभी भी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वान जो भी रिप्लाई कर रही होती है वो एनहन की बात कर रही होती है। पॉल की तरफ वो देख भी नहीं रही होती, कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि बहुत आसान है काम करना, तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। लेकिन उसको एनॉन कहता है कि अरे यार तुम इतना क्यों डरा रहे हो उसको। और मतलब वो तो एकदम प्यार से कहता है कि हो सकता है कि ये हमारी पहली सिंगर ना हो, पर हमारी दूसरी सिंगर तो हो सकती हैं। पॉल गुस्सा आता है, कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर ये टेस्ट पास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल समझाने की कोशिश करता है वैन उसकी टीम को कि जो सॉरी एनॉन समझाने की कोशिश करता है कि पॉल अच्छा आदमी है, वो उसको कदर मतलब वो पसंद करता है वॉन को। तो इस पे दिया कहते हैं क्या खुद पॉल पसंद करते हैं पैन को। तो तुम समझाता है एनॉन, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो जो वैन है उनके टैलेंट को समझता है, उनकी आवाज को पसंद करता है। दिया कहता है अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपने डरा दिया था मुझको। खैर, यहाँ पे नीता सारा को बोल रही होती है कि तुम्हें अब कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो वो मना कर रही होती है, लेकिन वो कह रही है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम उसको बीट कर लोगी, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो वाहन अब जा रही होती है, तब तक तो बाहर पॉल उनसे कहते हैं इतनी जल्दी जा रही हो। तो फिर वो आगे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम अचानक से कैसे आ गई। तो वाहन उससे कहती है कि मैं अचानक से नहीं आई हूँ, मैंने खून नॉन को पहले बता दिया था। तो अब पॉल गुस्सा जाता है, कहता है कि अच्छा, जब तुम नॉन अपॉइंटमेंट का टाइम होता है तब तुम तुरंत आ जाती हो, और जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तुम फालतू में तुम निभाव खाती हो। तो वो कहती है कि जो नॉन है उनके पास रीजन होता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हो, काफी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी तरह लालची और सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। और वो उससे आगे ये भी बोलती है कि अगर तुम्हारे पास क्या कहते हैं कोई, तुम कभी ये भी नहीं सोचते हो कि वो इंसान किसी काम में बिजी हो सकता है, तुम्हें लगता है कि सारी सारी दुनिया तुम्हारे अराउंड ही घूमती है। अच्छा, इससे पॉल गुस्सा आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि मैं ओनर हूँ उस रिकॉर्ड लेबल का, और भूलो मत मैं तुम्हारा लोन भी चुकाया है, तुम्हें मुझसे कायदे से बात करनी चाहिए। जिस पे वाहन उससे कहती है कि यही है तरीका तुमसे कायदे से बात करने का, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फिर अगली बार से जब तो कोई इंपॉर्टेंट मैटर ना हो तो तुम बेटर है कि तुम मुझसे बात मत करो। इस पे पॉल और गुस्सा आ जाता है, उसको तुम पकड़ने लगता है, और वो एकदम मुझसे पूछता है कि अच्छा तुम यहाँ पे सिंगर बनने आई हो कि एना पे डोर डालने के लिए आई हो। तो फिर उसे वांग कहती है तुमको जो सोचना है तुम सोचो, ठीक है, मैं तुमको कोई सफाई नहीं दूंगी। तो अब जो पॉल है उसको और तेज से पकड़ने लगता है। तब तक तो नीता आ जाती है, थैंक गॉड। और अब जो है वो पूछती तुम क्या कर रहे हो पॉल। तो पॉल कहता है कुछ नहीं। तो फिर वो वान से पूछती है कि तुम अब तक गई नहीं। तो कहती मैं बस जा रही थी। खैर, अब नीता पूछती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है इस लड़की में। तो वो कहता है मुझे इसमें नहीं, मुझे इसके टैलेंट में इंटरेस्ट है।
तो वो कहती है अच्छा इतना इंटरेस्ट है कि अब तुम्हें इसके बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक पार्ट आंसर है। तो फिर वो कहता है कि देखो आजकल की ऑडियंस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको टैलेंट ज्यादा मतलब होता है। खैर, जो फिर नीता यही बोलती है कि ठीक है तुम अगर चाहते हो कि ये ऑडिशन दे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ तुम कि तुम कोई बेईमानी नहीं करोगे, तुम सारा को एकदम अच्छा मौका दोगे कि वो अपने टैलेंट को दिखा सके। ये नहीं कि तुम इसके पीछे सारा टैलेंट की सोचोगे कि यही वानी सा टैलेंटेड है, तुम सारा को मौका ही ना दो। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर कंपटीशन होगा। खैर, अब नीता बाहर आती है और उससे बोलती है वान से, वान जा रही होती है अपनी टीम के साथ कि तुम मुझे लगा था तुम यहाँ पे आओगे, पर तुम बड़ी चंट हो, तुम आ गई तुम। तो वान उससे कहती है मैं यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ, ठीक है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो अपनी टीम के साथ वहां चली जाती है। इसके बाद नीता सारा को लेके वहां जाती है जहाँ पे वान काम करती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें इससे कॉम्पिट करना है, इसको हराना भी है। सारा कहती है ठीक है मैं इसको हराऊंगी। अगले दिन जब वान अपनी टीम के साथ लेबर एजेंसी आती है, तो सारा जानबूझ के उससे टकरा जाती है, उसका पेपर गिरा देती है। तो पेपर जैसे वो उठाने जा रही होती है, सारा अपनी हाई हीरो सैंडल उसके हाथ पे रख देती है और कस के दबाती है। और एकदम एकदम दर्द में एकदम कहार उठती है वान। और सारा बोलती है सॉरी गलती से हो गया। और वान जब उसको देख रही थी। फ्रेंड्स, एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो गया। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सीरियसली आपको उस स्टोरी में इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर एक अलग बात है, प्लीज फ्रेंड्स आप उसको लाइक कर दिया करो यार। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मुझे एक लाइक मिले या दो, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि मतलब कि अगर आप ये स्टोरी देख रहे हो तो इट्स ओके, अगर मुझे 200 व्यूज भी इस पे मिल रहे हैं इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ज्यादा ही है, मुझे तो उम्मीद थी कि शायद 10 ही मिलेंगे। लेकिन प्लीज फ्रेंड अगर आप इसे लाइक करते हो ना, मुझे सीरियसली बहुत हौसला मिलता है कि मैं उस स्टोरी को करूँ, क्योंकि ये स्टोरी मतलब मुझे सीरियसली मतलब मुझे ये है कि मैं ऐसे 10 एपिसोड्स कैसे भी करूंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।